देखिए सवाल है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का मान दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं जिसमें एक का मान दिया हुआ है, 5 अनुपात को निकालना है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो कहेंगे कि दिया है, यहाँ पे त्रिभुज हम बना सकते हैं। ए बी सी यहाँ पे दे लेते हैं थीटा, थीटा के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये तो कर्ण हो है ही। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार बराबर, यहाँ पे कर्ण का मान लिख लीजिए 13, आधार का मान लिख लीजिए हो जाएगा 12। तो लंब निकालना है, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 13 69 से बराबर है 44 से, यहाँ पे हो जाएगा 25 बच जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। अब निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो साइन से निकालते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान 5 हो गया, कर्ण का मान 13 हो गया, एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार आपका हो गया है 12 और कर्ण है 13। टैन थीटा निकाल लीजिए, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पे आपका निकला हुआ 5 और आधार का मान है 12, ये भी आंसर हो गया, यहाँ पे भी आंसर हो गया। अब कोसेक थीटा निकालिए, तो कोसेक थीटा का मान आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान है 13 और लंब का मान यहाँ पे आप निकाले हैं 5। सेक का मान दिया हुआ इसलिए सेक नहीं निकालेंगे, कोट का मान निकालेंगे। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार का मान है यहाँ पे देखिए 12 है और लंब का मान है 5, ये भी आपका आंसर हो गया। करा था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं जिसमें एक का मान दिया हुआ था सेक थीटा का, और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था जिसमें साइन थीटा था, कोस थीटा था, टाइन थीटा था, कोसेक थीटा था और कोट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। कह रहा कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तो दिखाए कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। देखिए सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। कोण ए यहाँ पे बी कोण सी, क्योंकि कहा है कि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, तो एक कोण तो समकोण रहेगा ही, तो सी समकोण ले लिए हैं। तो यहाँ पे कह दिया कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो कहेंगे आकृति में कोस ए बराबर क्या लिखेंगे, कोस ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा बुआ ए के अनुसार, आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा ए बी। ठीक है, और कोस बी निकालेंगे, कोस बी निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिर आधार बटे कर्ण। अब इसके अनुसार अगर हम चले बी के अनुसार, तो बी यहाँ पे हो जाएगा बी के अनुसार ये लंब हो जाएगा, ए सी हो जाएगा लंब, आधार हो जाएगा बी सी, तो आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण तो फिक्स है ए बी। प्रश्न कर रहा है कि कोस ए बराबर कोस बी है,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस ए बराबर कोस बी। अब कोस ए का मान रख देते हैं, तो कोस ए का मान है AC बटे ए बी, और कोस बी का मान है BC बटे ए बी। ए बी से भी कट जाएगा क्योंकि नीचे नीचे जब बराबर रहता है तो कट जाता है, इसलिए AC बराबर BC हो गया। देखिए कितना आसान से आ जाता है, AC बराबर BC हो गया। और एक नियम आप लोग 9 क्लास में पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा ए पढ़े थे, समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। तो देखिए समान भुजा हो गया तो इसके सामने का कोण ए और AC के सामने कोण बी, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पे लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण से। किसी त्रिभुज के अगर भुजा दो भुजा समान हो तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिससे इसके सामने का कोण ये बी हो गया और इसके सामने का कोण ए हो गया। तो AC बराबर BC है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। इसी को प्रूव करके दिखाना था और आराम से दिखा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। अगला सवाल है कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इतना और इतना का मान ज्ञात करिए। देखिए इसमें साइन दिया हुआ और कोस दिया हुआ, इसका मान निकाल लेंगे, या तो फॉर्मूला पर डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं दूसरी तरीका से, लेकिन यहाँ पे कहीं दिया है कोट थीटा का मान 7/8 है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे आधार बटे लंब, हो गया 7/8, यानी कि आधार हो गया आपका 7 और लंब हो गया 8। तो कर्ण का फॉर्मूला लगा लीजिए। कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला में आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64 हो जाएगा, प्लस में 7 7 49 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लिख लेगा नहीं इसलिए है इतने पे छोड़ देते हैं। अब क्या कहेंगे, इसलिए साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपका 8, लंब बटे कर्ण यहाँ पे लगा लेते हैं, तो यहाँ हो गया 8, कर्ण का मान हो गया अंडर रूट 113। कोस थीटा का मान लगा लेते हैं। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तक ये हो जाएगा, आधार हो गया आपका 7, कर्ण हो गया अंडर रूट 113। इसलिए यहाँ पे एक का फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे दिया हुआ सवाल में, अब बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे बराबर कर लेते हैं, स्पेस की कमी है तो यहाँ पे बराबर में लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ 7/100, साइन थीटा का मान ये है, साइन थीटा का मान है 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113, और नीचे इसका हो जाएगा 1 प्लस 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। तो ए बराबर वाला लाइन हो गया, ऊपर वाला हल करते हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। यहाँ नीचे भी हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 7/रूट में, यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 का स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर इतना, और ऊपर में हो जाएगा 8 8 64, और नीचे हो जाएगा रूट कट जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और यहाँ नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, और ये हो जाएगा रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हल्का, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक एलसीएम हो जाएगा आपका, यहाँ पे 113 एलसीएम होगा, तो 113 माइनस में 64, और ए बराबर के चिन्ह रह गया, 113 माइनस में 49
अब बटे में 113, यहाँ पे एलसीएम ले लिए थे तो घटा का आ जाएगा 14 घटाएंगे 9 यानी 49 आ जाएगा ऊपर। आई मेन 49 बटा में 113 रह गया, आई मेन लाइन हो गया, यहाँ घट के 64 आ जाएगा और बटे में 113 रह गया। तो आप इसको क्या करें, पलट लें, तो पलट लेंगे तो आपको यहाँ पे निकल जाएगा ऊपर वाला जिससे जिससे रह जाएगा और ये वाला पलट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 113 से 113 कट रहा है और यहाँ पे ऊपर में बच गया 49 बटे 64। ये हो गया आपका आंसर इसका। और कर रहा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कोट का मान दिया हुआ इसी का स्क्वायर करिए 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 49 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर से आप देख सकते हैं कि दिया था कोट थीटा का मान, तो कोट थीटा का मान लिख दिया 7/8। तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8, कर्ण निकाल दिए हैं तो कर्ण रूट से नहीं निकला है तो रूट के अंदर रह गया है 113। अगला सवाल है कि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसको भी इसी तरीका से बनाएंगे, कहेंगे कि दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर हो जाएगा आपका 4/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आधार बटे, कोट ए का फॉर्मूला हुआ आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया 4/3। तो कर्ण निकाल देते हैं बउआ, तो कर्ण हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बुआ 3 तिया के 9 4 चौके के 16, तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे 25 और यहाँ हो जाएगा इसका रूट निकल जाएगा 5। रूट निकल जाएगा 5। अब कहेंगे, अब जो उसमें दिया उसको पहले निकाल देते हैं tan थीटा। tan थीटा इसे कोट का उल्टा होता है, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लगा लेते हैं। तो लंब हो जाएगा आपका, लंब है यहाँ पे आपका 3 है, आधार आपका 4 है और वहां पे कोस लगा लीजिए, कोस ए है यहाँ पे एक रूप में मान सकते हैं, चलिए ये यहाँ पे मान लेते हैं, ए कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान आपका हो गया यहाँ पे 4, कर्ण का मान आ गया था 5 और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइन ए बराबर लंब बटे फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पे आपका है, लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो यहाँ पे ये सब लिखा लिए हैं। अब कहेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। करके देखते हैं दोनों ओर बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे 1 रह गया, ऊपर में tan का मान क्या दिया हुआ है, तो tan का मान यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे कोस ए का मान लिखते हैं, कोस ए का मान 4/5 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। साइन ए का मान लिख देते 3/5 है, का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। तो 1 ऊपर में 1 माइनस 3/4, 3 तिया का 9 हो जाएगा, 4 चौके के 16 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 तिया का 9 4 चौके 16 और यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 25 नीचे हो जाएगा, 3 तिया का 9 25 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 एलसीएम हो जाएगा 16, ये मेन लाइन है और नीचे हो जाएगा 16, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, भिन्न का जुड़ ऊपर, भिन्न का घटा ऊपर हो रहा है, भिन्न का घटा ऊपर हो रहा है, भिन्न का जुड़ नीचे होगा, 16 प्लस में 9 हो जाएगा और बटे में 16, ये बराबर में
एलसीएम हो जाएगा 25, 16 माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ पे ले आते हैं इसको, इस साइड हम लिख लेते हैं। 16 में घटाएंगे तो 16 में 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 7, और बटे में रह जाएगा 16, और नीचे 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और बटे में हो जाएगा 16, और उस साइड आपका हो जाएगा 7/25। इधर इस साइड वाला पलट लेते हैं तो 7/16, और इधर जाएगा 16/25 बराबर 7/25। 16 16 कैंसिल कर लीजिए, 7/25 बराबर 7/25। LHS बराबर RHS दिया हुआ था कि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं, मतलब दोनों और बराबर है या नहीं, इससे जांच करना है। तो मैंने क्या किया, पहले आप देख लीजिए ध्यान से कि 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो 3 इधर गुना उधर जाएगा बटा में, तो कोट ए का मान हो गया 4/3, इसलिए आधार बटे कोट ए का फॉर्मूला था आधार बटे लंब, इधर आधार बटे लंब लिख दिए, 4/3 दिया हो, ऊपर वाला मान ऊपर वाला हो जाएगा, आधार नीचे 4 हो जाएगा और लंब हो जाएगा 3। तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के हो गया 3, 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में 4 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 दिया 9 हो गया, प्लस में 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो गया, दोनों का ऐड करने पर यानी जोड़ने पर हो जाएगा आपका 25, 25 का वर्गमूल निकलेगा आपका 5। अब देखिए, अब यहाँ पे जौन जौन निष्पत्तियां दिया उसका मान निकाल दीजिए। तो tan दिया हुआ, कोस दिया हुआ, sin दिया हुआ है, तो मैंने tan का मान निकाल लिया। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान यहाँ पे मैंने लिख दिया, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, तो 3/4 हो गया। कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान यहाँ पे दिया हुआ 4 और कर्ण का मान दिया हुआ यहाँ पे 5 यहाँ निकला है। और फिर साइन का निकालना है, तो साइन बराबर लंब बराबर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए 3/4 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। लंब का मान यहाँ पे दिया हुआ 3 और कर्ण का मान यहाँ पे निकाले थे, इसलिए 3/5 हो जाएगा। अब देखिए, इसको बराबर करना है, तो इसको लिख देते हैं, जिसका मान है उसको पुट कर देते हैं, धर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि दोनों और बराबर आता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया, अब कोस स्क्वायर ए बराबर sin स्क्वायर ए, इधर भी मान रख दिया, इधर भी मान रख दिया। अब चाहे तो एकाएक की दोनों ओर से चल सकते हैं, LHS से चलिए फिर RHS से चलिए, दोनों आएगा बराबर, वहां पे भी आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रखा है, और तब एक यहाँ रह गया, और यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस का चिन्ह रह गया, 9 बटे, तो ऊपर में ले लीजिए 1 है और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और 1 से भागा दीजिएगा 16 में तो 16 बचेगा, 16 से गुना करेगा ऊपर 1 में तो 16 गुना यहाँ हो जाएगा, 1 गुना 16 16 हो जाएगा, और माइनस तो माइनस रह गया, 16 से भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा, 1 से गुना करेगा 9 में तो 9 बच जाएगा। तो इसी प्रकार जस्ट नीचे करिए, बराबर में इस साइड एलसीएम हो जाएगा 25, 9 माइनस 25, 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब इस साइड वाला जो आया 16 में से 9 घटा दिए तो बच गया 7 बटे 16 रह गया, ये मेन लाइन हो गया, इधर जोड़ के हो गया 25, 25/16, और यहाँ पे हो गया इधर जो घटा का आया 7/25 हो गया। अब इस साइड देखिए, ये मेन लाइन है, मेन लाइन के ऊपर वाला जस के तस रहता है और नीचे वाला पलट जाता है, तो अब देखिए नीचे वाला हमने पलट दिया है, नीचे वाला पलट दिया, 7/16 हो गया, ये 16/25 हो गया, इधर जो है उसको रहने दिए, तो 16 से 16 विभाजित हो गया, कट गया बुआ, तो आपका बच गया 7/25, तो 7/25 इधर भी, 7/25 उधर भी, LHS बराबर RHS करा था कि बराबर है या नहीं है, तो है, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, आंसर में लास्ट में लिख देंगे हाँ बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ बराबर है, चाहे खाली हाँ भी लिख देंगे तो चलेगा। देखिए अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, और टाइन का मान दिया हुआ है, टाइन ए बी सी, तो क्या कहेंगे कि दिया है टाइन ए बराबर 1/√3, यानी हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार बराबर 1/√3, तो लंब का मान आपका हो जाएगा 1, आधार का मान हो जाएगा बुआ √3। तो यहाँ पे भी हम कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण का फॉर्मूला आता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का फॉर्मूला 1, लंब हो गया 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया जिसका रूट निकलेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 और लंब हो गया 1, ये हो गया √3, आधार हो गया √3। अब देखिए क्या चीज मान करा निकालने के लिए, तो जिसका इसका मान करा उसका सब पहले आराम से पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद हल करिएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे साइन ए का मान, साइन ए का मान पहले फॉर्मूला लगा देंगे लंब बटे कर्ण, तो आप जान लीजिए कि ए के हिसाब से लंब होगा 1 और कर्ण तो ये फिक्स है, तो 1/2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और साइन सी भी निकाल देते हैं, कोस ए निकालते हैं पहले, कोस ए,
तो कोस ए निकालते हैं तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार बुआ कोस ए के हिसाब से लंब भी आधार बच गया तो √3/2। साइन सी निकालिए तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हो गया बुआ सी के हिसाब से लंब ये वाला हो जाएगा √3 बटे और कर्ण का मान हो जाएगा 2, कर्ण का मान हो जाएगा 2। और कोस सी निकालिएगा तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान सी के हिसाब से आधार हो जाएगा BC, तो BC का मान 1 है और कर्ण तो फिक्स ही है। अब चलिए अब इसलिए एक वाला हिसाब जो कह रहा है कि साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन सी बराबर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन ए का मान 1/2 है और गुना लिख देते हैं, और फिर कोस ए है तो कोस ए का मान यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कोस ए है क्या, साइन ए इंटू कोस सी है, यहाँ पे गलती लिखा गया है कोस सी और प्लस कोस ए इंटू साइन सी। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं कोस सी का मान लिखते हैं, कोस सी का मान 1/2 है, फिर प्लस है तो प्लस, और कोस ए का मान लिखते हैं, कोस ए का मान है √3/2 इंटू साइन सी का मान लिखिए तो साइन सी का मान है √3/2। तो यहाँ पे देखिए आप गुना करिए ऊपर से ऊपर तो हो गया 2 दूनी के 4 हो गया और √3 गुने √3 3 हो गया बटे में 2 दूनी के 4 हो गया, एलसीएम हो जाएगा 4 1 + 3 क्योंकि यहाँ पे हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपका 4/4 कट के आपका आ जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा। और एक सवाल इसी में और दे रहा है कि कोस ए इंटू कोस सी, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी निकालना है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। कोस ए का मान कितना है, तो कोस ए का मान यहाँ से देखेंगे तो √3/2 है, और कोस सी का मान देखते हैं तो कोस सी का मान 1/2 है। यहाँ साइन ए का मान देखते हैं तो 1/2 है, साइन सी का मान देखते हैं तो √3/2 है। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं तो √3 रह गया ऊपर और नीचे 4 हो गया, माइनस में √3 रह गया बटा में 4 हो गया, इधर हो जाएगा आपका 4 एलसीएम, तो √3 में से √3 घटेगा तो बच जाएगा 0/4 बराबर 0। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है। चलिए पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। Q जो है समकोण है, PQR में PQ का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ PQ का मान, ये थोड़ा छोटा है। चलिए PQ ऐसे मान लेते हैं, हो सकता है दूसरा टाइप का भी हो सकता है। यहाँ पे PQ का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और बाकी दो को जोड़ के है 25 सेंटीमीटर, 12-13 भी जोड़ के 25 आता है, 12-13 ही होना चाहिए, ऐसा भी सीरीज होता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री और PQ बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को हटा दीजिए, PR रहने देते हैं, तो 25 सेंटीमीटर 25 में घटा लीजिए QR। ठीक है, अब कहिए अब क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है बुआ, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर। अब इसको कर्ण कह सकते हैं, कर्ण है ही, इसको आधार मान लेते हैं यहाँ पे, इसको लंब मान लेते हैं। चलिए तो कर्ण का क्या हो गया, PQ है, PQ का मान PR का स्क्वायर हो जाएगा और आधार का मान QR है, तो QR का मान QR ही रहने देते हैं, QR का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। चलिए PR के बदले में हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस QR का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा QR का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये टूट जाएगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR और प्लस में QR का स्क्वायर, यहाँ पे QR का स्क्वायर
बराबर में क्यू आर का स्क्वायर और प्लस में 25 हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर को काट सकते हैं हम। 25 गुने 25 625 हो जाएगा और माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25। तो यहाँ पे माइनस में 50 क्यू आर हो जाएगा, यहाँ 25 माइनस 625, तो माइनस में 50 क्यू आर हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 600 बच जाएगा, होगा हो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 12 बचे के 60, तो 12 बचे के 60 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्यू आर बच गया, इधर बच गया आपका 12, यहाँ क्यू आर बच गया, यहाँ पे बच गया 12। यहाँ पे हम फिर से नहीं तो लिख देते हैं साफ से, यहाँ पे माइनस में 50 क्यू आर बराबर में माइनस में 600, तो यहाँ पे माइनस से माइनस को कैंसिल कर लिए हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लिए हैं, 12 बचे के 60 कर लिए हैं। तो आपका क्यू आर का मान आ गया है, क्यू आर का मान आ गया 12, इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 बराबर में 13 कह रहा था। अब कह रहा है कि साइन पे, अब देख लीजिए कि पी आर का मान हम लिख सकते हैं 13 और क्यू आर का मान लिख सकते हैं 12 यहाँ पे। अब इसके हिसाब से बनाना है साइन, क्या निकालना है, साइन पी और टाइन पी निकालना है, इसलिए साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसके अनुसार लंब हो जाएगा क्यू आर और कर्ण हो जाएगा पी आर, तो लंब हो गया 12 और बटे में 13, ये आंसर ये हो गया। और टाइन पी निकालना है, टाइन पी बराबर तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा वही क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/5, ये हो गया आपका आंसर। फिर से सवाल आप देख सकते हैं, सवाल कर रहा था कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो आप साइन पी और टाइन पी के मान ज्ञात करिए। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया कि पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यानी 90 डिग्री है, पी क्यू को मान लिख दिया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सिर्फ मान लीजिए, सेंटीमीटर बाद में बैठा दीजिएगा, तब पी आर को इधर छोड़ दीजिए, क्यू आर को उधर भेज दीजिए, तो माइनस में चला जाएगा, तो यानी पी आर का मान हो जाएगा आपका 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए पी क्यू मान लिए, क्यू आर है ही, पी आर भी मान लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला बिठा लेते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण उसके हिसाब से बिठाते हैं, तो कर्ण पी आर हो गया, पी आर का स्क्वायर, आधार मान लिया क्यू आर को, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, प्लस में पी क्यू का स्क्वायर हो गया। पी आर के बदले में यहाँ पे पी आर का मान दिया हुआ, पी आर का मान रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, क्यू आर का क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर रह गया, पी क्यू के बदले 5 दिया हुआ था, इसलिए 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बिठ रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बिठाया, 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर 625 आया था, इसको गुना किया था तो 50 क्यू आर आ गया था, ये तो विभाजन कट गया है, इधर बच गया था 25 को 625 को मैंने उधर भेज दिया, तो 25 माइनस 625 इधर बच गया माइनस में 50 क्यू आर, तो यहाँ पे आपका 50 माइनस में बचा हुआ 50 क्यू आर, इधर में 600 बचा हुआ है, तो माइनस से माइनस को काट दिया है, एक जीरो से काट दिया है, तो यहाँ बचेगा 12 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 60, तो 5 से 60 को विभाजित करिएगा तो 12 बचेगा 60 कटेगा, क्यू आर का मान हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे पी आर बराबर दिया हुआ 25 माइनस क्यू आर, इसलिए हम यहाँ पे भी लिख दिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इसका मान रखने से 25 माइनस क्यू आर का मान निकल गया यहाँ पे 12, तो 12 घट गया 25 में तो 13 बच गया। अब इसी के हिसाब से मैंने इस सारे को मैंने बैठा दिया यहाँ पे, क्योंकि पी आर का मान आ गया कितना 13 आ गया, क्यू आर का मान आ गया 12। अब कह रहा था साइन पी और टाइन पी का मान निकालने के लिए, तो साइन पी और टाइन पी का मान चित्र के अनुसार लगा दिया, साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो पी के अनुसार लंब ये हो जाएगा, कर्ण तो ये फिक्स ही है, तो लंब बटे कर्ण हो गया, टाइन पी का रहा तो पी के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, तो आधार बचेगा, तो आधार बटे लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया आपका 12, आधार हो गया आपका 5। ठीक है, नेक्स्ट तो हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर दोबारा हम इसको समझाएंगे कि देखिए यहाँ पे ये मान दिया हुआ ये कैसे आता है, हालांकि पहले तो आपको याद करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर भूल जाए तो हम इसमें हम कैसे शुरू से लिखेंगे, तो हम उसके लिए हम बता रहे हैं। देखिए
यहाँ पे इस साइड में कोण दिया हुआ है, इस इधर निष्पत्तियों की संख्या 6 होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर 6 गो निष्पत्तियां लिख देंगे और हम निकाल के बताएंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। फिर कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस मतलब इस तरीके से हम बताएंगे। तो देखिए कोण का मान देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और इधर है कोण, आई साइड हो गया निष्पत्तियां। अच्छा बताइए साइन का उल्टा क्या होता है पंडित जी? कोसेक, ठीक है। और कोस का उल्टा कहते हैं कि 3 याद रहेगा तो 3 फ्री में, हर जगह देखिए यहाँ पे 3 याद रहे तो 3 फ्री में, तो यहाँ पे भी देखिएगा फ्री में देखिएगा, ठीक है। तो क्या है देखिए यहाँ पे, अच्छा टाइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पर दिखेगा, यहाँ पे आप 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 1 2 3 4। उसके नीचे आप क्या दीजिए? 4 डिवाइडेड करिए, 4 से डिवाइडेड बाई कितना? सब का अंडर रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट आता निकालने के लिए, देखिएगा अंडर रूट थोड़ा बताइएगा। अब बताइए 0 बटे कुछ भी रहेगा तो उसका मतलब 0 हो जाएगा, और 0 का 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 बटा कितना है, तो 1 का रूट कितना होगा, और 4 का रूट 2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 पहले अंदर में काट लीजिए, तो 2 दूनी के, तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 2, तो रूट 2 का तो नहीं निकलेगा, तो 1 बटे कितना बच जाएगा? √2। यहाँ पे आप देखिए 3 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। 4 का कितना निकलेगा? 2। यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अब इसी को आप उलट दीजिए, साइन वाला में देखिए क्या किए, इसका सिर्फ क्या कर दिए? रूट निकाल दिए। और इसमें क्या करिए? कोस में, तो कोस में आप क्या करिए? उलट दीजिए। तो 1 से स्टार्ट कीजिए यहाँ, और फिर उसके बाद क्या है? इसको उलटिए, √3 बटे, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, यही वाला रह जाएगा, उल्टेंगे सेम टू सेम। यहाँ पे 1 बटे, ये वाला क्या रह गया? 0, ठीक है, 0 वहां पे रह गया। अब क्या होता है, इसमें इससे भागा दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 0। और इसमें इससे भागा दीजिएगा तो 1/2 भागा पलट जाएगा, तो 2/√, तो 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/√, में 3। अब इसको इससे भागा दीजिए तो कट के क्या आ जाएगा? और इसको अब भागा दीजिए, √3/2 भागा पलट जाएगा, तो 2 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2/1, तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा आपका √3। और इसको इससे भागा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 0। देखिए जी, इसमें इससे भागा दिए थे, इसमें इससे भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटिव, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, अब उल्टा कर दीजिए, अब उल्टा कर दीजिए, तो साइन का उल्टा कोस न होता है, तो इसका हो जाएगा आपका, साइन का उल्टा कोस होता है, तो 0 का हो जाए, यहाँ पे आप अपरिभाषित लिख दीजिए, ठीक है। इसको पलट दीजिए, क्या करिए? पलट दीजिए, सबको पलट दिया, अगर नीचे कुछ नहीं रहता क्या रहेगा? 1, तो 1/0 होगा, तो उसका अपरिभाषित होगा। इसको उलट दीजिए, तो 1/2 को उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा? और इसको उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा? √2। इसको उल्टेंगे तो 2/√3, 1/1 को उल्टेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए कोस वाला को उलट लीजिए, तो 1 का उल्टेंगे तो यही रह जाएगा, इसको उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/√3। और इसको उल्टेंगे, कोस वाला को सेक में उल्टना है, √2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 1, तो √2 ये रह जाएगा। इसको उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे नीचे 1 लगा के उलटिए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में टाइन वाला को उलटिए, अगर नीचे कुछ नहीं तो 0 लगाइए, क्या लगाइए? टाइन वाला का टाइन 0 डिग्री, हाँ, टाइन वाला को उलटिएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उलट दीजिएगा तो क्या बनेगा? 1/0, तनी हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। और इसको उलटिए, टाइन वाला किसको? 1/टाइन को उलटना है तो क्या हो जाएगा? रूट में, यहाँ पे टाइन 1 को उल्टेंगे तो 1, यहाँ पे उल्टेंगे तो 1/√3, और इसको उल्टेंगे तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक चीज देखिएगा,